तो अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते रहते हैं। अब हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि इन सारे लेटर्स का उच्चारण क्या है। इन सारे लेटर्स का उच्चारण क्या है। कई लेटर्स का उच्चारण हम बचपन से गलत करते आ रहे हैं, तो आज हम ओरिजिनली इंग्लिश में इनका क्या उच्चारण होना चाहिए वो समझेंगे। इसे हम बचपन से ए पढ़ रहे हैं। ए इसका एक साउंड का पार्ट है। इसका सही उच्चारण अय है, आधा अ ए, अय। अब जब कोई नेटिव स्पीकर मीन्स जिसकी भाषा ही, मातृभाषा ही क्या है, इंग्लिश है, जब वो इंग्लिश बोलता है तो वो इसे अलग तरीके से पढ़ता है, इन वर्ड्स को अलग तरीके से पढ़ता है और हम उसका हिंदीकरण करके पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, हम इसे पढ़ते हैं फेस, इसको पढ़ते हैं मेक, क्योंकि हम इस ए का साउंड ए ले रहे हैं। लेकिन अगर इसका आधा अ और ए साउंड लिया जाएगा तो नेटिव स्पीकर जो रहता है वो कैसे बोलेगा इसको, मैक, फेस। सो अपने आप ही आपकी भाषा इम्प्रूव होने लगेगी, सही प्रोनाउंसिएशन होने लगेगा। तो सबसे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन हम सीखते हैं अय, ठीक है। अब नेक्स्ट लेटर है बी, इसका प्रोनाउंसिएशन आप सही करते हैं। सी, इसका भी प्रोनाउंसिएशन सही कर रहे हैं। डी, अब इसका प्रोनाउंसिएशन हम डी करते हैं, डी। बट इंग्लिश में डी जैसा कोई शब्द, कोई वर्ण है ही नहीं, डी जैसा अक्षर है ही नहीं। वो डी और डी के बीच में जो थीटा हम बोलते हैं, थ, जो थीटा में थ जो हम बोलते हैं वो दी, वो एग्जैक्टली डी भी नहीं है और डी भी नहीं है। वो थीटा में जो हम शुरुआत में थ बोल रहे हैं उसी थ में ई की मात्रा है, दी। ई, इसका प्रोनाउंसिएशन एफ, आधा अ, एफ। जी, एच, आधा अ, एच, एच। ऐसे नहीं पढ़ना है, एच ऐसा भी नहीं, एच। अब इसको बहुत से लोग पढ़ते हैं आई, वो गलत है, आई नहीं होता है, आई। अब ये आ साउंड कैसे निकला हिंदी में, ये एक जो चंद्र बिंदु जो लगा है, इसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं हिंदी में। इसका साउंड है अ। ये जिस भी चीज़ के ऊपर लगेगा वहाँ पे ये क्या साउंड देगा, अ। तो अब इसे क्या पढ़ेंगे, आय। अब जैसे हम इसको डॉग पर लगाते हैं, डॉग, तो अब ये क्या साउंड दे रहा है, अ, डॉग, डॉग वाला साउंड दे रहा है। ये डॉग नहीं है, डॉग नहीं है, डॉग है। ऐसे ही आर, जे, के, एल, एम, एन, ओ, आधा अ और ओ का साउंड आना चाहिए, आओ। पी, क्यू, आर, एस, टी, टी नहीं, ठी, वो ठीटा वाला ठी, आप इसको ठी मान सकते हैं अपनी भाषा के हिसाब से। हिंदी में अगर आप समझना चाहें तो उसको ठी भी मान सकते हैं, ठी। यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब ये जो ज है, इसमें इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ज हिंदी में, लेकिन अगर इसके नीचे एक बिंदी लगा दी जाए जिसे नुक्ता कहा जाता है, तो अब इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ज। ये साउंड आपके मुंह से निकलेगा, ज, जेड। तो ये कैसा होगा, जेड, ऐसे बोलना पड़ेगा इसको, जेड। और अमेरिकन इंग्लिश में इसे जी भी कहा जाता है, जेड और जी दोनों ही चलता है। सो आई होप कि आपको ये वाली बातें समझ में आ गई होगी कि इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है।
बाकी आप वोवेल और कॉन्सोनेंट साउंड्स भी समझ चुके हैं। सेम हिंदी में भी यही होता है, स्वरों को जोड़ जोड़ कर हम इनका उच्चारण करते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि हिंदी पर भी हम एक लेक्चर बनाएं, सो आप कमेंट कीजिए, हम बिल्कुल बनाएंगे इसके ऊपर भी एक लेक्चर, जिसमें हम हिंदी को पढ़ना सीखेंगे बिल्कुल शुरुआत से, और उसमें आगे तक व्याकरण में उसमें भी जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।